हाँ जी, थोड़ा रमाने तशरीफ रखते हैं। आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान की सतह पर जो है वो स्वच्छ भारत का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के साथ एक फोर्टनाइट जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब का एक बुलंद ख्वाहिशाती प्रोग्राम है कि सफाई और सुथराई की तरफ ध्यान दिया 2014 में अक्टूबर के महीने में हुई थी। तो ये इस वक्त कौमी सतह पर ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ की जानिब से भी यहाँ पर आवाम को अवेयर करने के लिए, बेदारी के लिए और जागरूकता के लिए 15 दिन की एक मुहिम चलाई जा रही है। और उसके तहत एक नुक्कड़ नाटक का कंसेप्ट है। पहले प्रोग्राम थिएटर के अंदर होते थे, उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लवाजमात जो है वो ज़रूरत होती थी। जो नॉलेज और अवेयरनेस की ज़रूरत है वो आम आदमी को है। पढ़ा लिखा आदमी जो है वो अपनी साफ सफाई के बारे में पूरा ध्यान रखता है, लेकिन नुक्कड़ नाटक के जरिए आवाम को बेदार करने का जो प्रोग्राम उन्होंने चलाया है। और आज आप देखे होंगे नुक्कड़ नाटक क्या होता है, जहाँ भी 10-50 आदमी इकट्ठे हैं वहाँ पर आपने नाटक सुनना। इसमें माइक घर का सारा कूड़ा करके गली में फेंक रही हो। अरे गली में नहीं तो तुम्हारे सर पे फेंकूंगी। सरकारी गली है ये, सरकार के कर्मचारी आएंगे और ये सारा कचरा उठा ले जाएंगे। वाह चाची, भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था हमें अपनी और अपने घर की सफाई खुद करनी चाहिए, और इस्लाम कहता है कि सफाई आधा ईमान है। अब तू ही बताना, मैं ये घर का सारा कचरा कहाँ फेंकूं? अरे चाची, तुम्हें नहीं पता, म्युनिसिपैलिटी ने हर गली हर मोहल्ले में डस्टबिन लगवाए हैं। हमें अपने घर का सारा कूड़ा उसी डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अरे हाँ, कल रात को मैंने रेडियो में सुना था कि हर घर में 2 डस्टबिन होने चाहिए, एक हरे वाला और एक नीले वाला। एक में सूखा कचरा डालना और एक में गीला कचरा। हाँ, अब आई ना बात तुम्हारी समझ में। चाची, यही बात हमने पूरे शहर और हर मोहल्ले को बतानी है कि हमें अपनी सफाई, अपने घरों की सफाई खुद करनी है। और ये इरादा करना है कि हम अपने घर, गली और पूरे शहर को, पूरे भारत को स्वच्छ बनाएंगे। रेड वाला अरे मैंने सुना है जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं है, म्युनिसिपैलिटी वाले उन्हें पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपने घरों में शौचालय बना सके और उनका इस्तेमाल कर सके। तौबा तौबा तौबा, कितनी गंदी बात कर रही हो। शौचालय और घर में, हम तो बाप दादा के जमाने से खुले खेतों में जा रहे हैं। अरे शर्म नाम की भी कोई चीज है क्या तुम में? हाँ, अब भाई बात समझ में, लेकिन क्या? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तभी तो कह रही हूँ, चलो मेरे साथ म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में, ताकि म्युनिसिपैलिटी वाले पैसे दे रहे हैं ताकि हम अपने घरों में शौचालय बना सके। ठीक है, फिर देख इस बात की। चलो चलो। बेटी, हम वहाँ जा रहे थे म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में, हमें तो पता ही नहीं लग रहा ये दफ्तर है कहाँ पे। अरे मौसी, म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर क्यों जा रही हो? अरे म्युनिसिपैलिटी वाले पैसे दे रहे हैं ताकि हम अपने घरों में शौचालय बना सकें। हाँ, आज हमारे स्कूल में भी बता रहे थे कि जिनके घरों में शौचालय नहीं है उनको
शौचालय बनाने के लिए म्यूनसिपैलिटी अपनी तरफ से 17,490 रुपए दे रहे हैं। 17,400। चलो हमें साथ लेके चलो। आओ मौसी। मुबीना पांडे हैं। मुबीना पांडे जी बताएंगे आज आप पे आज आए थे, हमारी पूरी टीम आई थी यहाँ पे इनको अवेयर करने के लिए कि सफाई कितनी ज़रूरी है। अगर प्रधानमंत्री कर सकते हैं, मतलब अपने हाथ में झाड़ू पकड़ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं डिपेंड रहना चाहिए कि सफाई कर्मचारी आएंगे तो सफाई करेंगे। हमें हमारा भी हक बनता है, वो भी हमारी तरह उन हमारे भाई बहनों में से वो भी हैं। तो इसीलिए हमें भी करना चाहिए। अगर हम साफ सफाई रखेंगे अपने मोहल्ले में, हम साफ रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और जैसे आपको बताया था 2 डस्टबिन है, तो उनमें से किस डस्टबिन में आपको पता है किस डस्टबिन में क्या डालना है। तो अगर आप सफाई रखोगे, शायद मतलब साफ रखोगे, तो हमने ये अवेयर करना लोगों को, हमें मैसेज पहुंचाना है कि अपने इर्द गिर्द साफ रखो, पूरा माहौल साफ रखो। अपनी अगर घर साफ रखोगे, गली साफ रखोगे, माहौल पूरा साफ खुद होगा। वो ये दिया कि मतलब अगर जो अभी तो मैक्सिमम लोग हैं जिन्हें मतलब इतने रिच है, वो वॉशरूम तो उनके घर हो गई, बट जो गांव में रहते हैं उनके लिए अगर वो अभी भी शौचालय उनके घर में नहीं कर सकते, तो उनको गवर्नमेंट 17,900 कुछ रुपए 990 रुपए दे रही है। तो प्लीज वो आए, इस म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में आए, वो पैसे लें और अपने घर में शौचालय माहौल को मत गंदा। हिंदुस्तान में मनाया जाता है, ये पुंछ में भी ये हम एक जागृत पैदा करना चाहते हैं, लोगों को एक अच्छे तरीके से अवेयर करना चाहते हैं कि जो गंदगी है वो गंदगी से 10 किस्म की बीमारियां लगती हैं। वो गंदगी साफ होगी, आदमी भी स्वस्थ होगा, सेहतमंद होगा, अच्छा होगा। इसीलिए उसी के निस्बत हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि लोगों को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो जानते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं पता, जिनको नहीं भी पता होता है, उनको भी अवेयर करना होता है कि गंदगी का जो गंदगी होती है उसको कैसे अलग अलग करके डालना है, अलग अलग टीन में डालना होता है और अलग तरीके से उसको फिर म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, उसको आगे ले जाते हैं। इसीलिए मैं लोगों से ये अपनी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गंदगी है, गंदगी से पहली दफ़ा सफाई की लीक है। वज़ीर-ए-आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब का स्वच्छ भारत जड़ा अभियान है, एक 15वाड़ा मनाया जाना पाया पूरे हिंदुस्तान। उसने तक म्यूनसिपल कौंसल पुंछ की तरफों भी एहतमाम किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए आवाम की बेदार किया जाए कि भाई सफाई और सुथराई की अहमियत है। और ख़ास तौर पर जो शौचालय बनने पे शहर के अंदर म्यूनसिपल कमेटी कुल 17,490 रुपया कुछ देनी पी है। इस तरह रूरल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट जो वो भी करना है, लेकिन पुंछ पहली दफ़े तजर्बा किया गया। उसके तहत होर भी कुछ नुक्कड़ नाटक जोड़े शहर के गली मोहल्ले किए जाएंगे, ताकि लोगों की इस गल नहीं समझ आए और बेदारी पैदा आए कि असा किस तरीके नाल सफाई कर्मचारियों पर ही जड़ा वो निर्भर या डिपेंडेंट ना रहने हुए, अपने हथों झाड़ू पकड़ी के और अपने कार बार गली और मोहल्ले और शहर की सफाई करना। मतलब है कि आम आदमी तक गल पहुँचानी कि भाई साफ सफाई का जोड़ा काम है महज म्यूनसिपैलिटी का नहीं है। यकीनन उसने जो क्वेश्चन किया, सवाल किया, उस वास्ते बेदारी की जरूरत है। और तां देखो असीं प्रीतम पार्क पुंछ के ग्रां चों लोग आए, शहर गली मोहल्ले चों, उन्हें एक मैसेज दिता जा रहा है कि भाई साफ सफाई की प्रधानमंत्री जो खुद अगर हाथी झाड़ू पकड़ी सकना है, असा कि उस कोई शान जी कमी नहीं आनी अगर असीं खुद अपनी साफ सफाई की तरफ ध्यान दईए और झाड़ू पकड़िए। और महज सफाई कर्मचारी इन्होंने भी तादाद बड़ी कम है शहर, इन्होंने भी बड़े मसले मसाइल हैं। तो फिर ये अगर वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने एक पैगाम दिता है कि अपने महात्मा गांधी का एक कंसैप्ट सी, वो चाहते सन कि अपनी गंदगी जी है उस खुद जी अपने हथों साफ की जाए। इस करके उन्होंने कहा जो हरी जन हैं, ये हरी के जन हैं, ईश्वर की औलाद हैं, असें कि अपने आप इन्हों एक सिंबलाइज करना चाहिए और इन्हें की अपने आइडेंटिफाई करी के महज एक डिपार्टमेंट या एक महकमा जोड़ा है वो कोई कम जोड़ा अंजाम नहीं दे सकना जब तक पूरी पब्लिक की पार्टिसिपेशन और शमूलियत उस ना हो।